सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। सांख्य योग नामक द्वितीय अध्याय के माध्यम से हमने यह समझने का प्रयत्न किया कि किस प्रकार श्री कृष्ण ने हमारा मार्ग प्रशस्त किया है कि हम बुद्धि मार्ग अथवा ज्ञान मार्ग के माध्यम से उस अविनाशी तत्व को समझ सकें, उस परम आनंद की स्थिति को प्राप्त कर सकें, जिसे प्राप्त कर किसी प्रकार का राग अथवा द्वेष हमारे भीतर नहीं रह जाता, जहां जाकर सब एक लीन हो जाता है। उस परम तत्व को, उस परम आनंद की स्थिति को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार से हमारी बुद्धि हमें भ्रमित करती है, उस विषय में श्री कृष्ण ने हमें सचेत करने का प्रयास किया। साथ ही श्री कृष्ण ने बुद्धि के माध्यम से अपनी इंद्रियों को वश में रखने का मार्ग प्रशस्त करते हुए अपनी इंद्रियों को कछुए के अंगों के समान स्वयं के भीतर समेट लेने का उपदेश दिया। साथ ही हमें यह समझाने का प्रयत्न किया कि हमें आसक्ति व त्याग दोनों ही प्रकार के भावों से रहित होकर समभाव को धारण करना चाहिए और समभाव की स्थिति उस परम आनंद तक हमें पहुंचा सकती है जो किसी भी मनुष्य के जीवन का अंतिम लक्ष्य निश्चित रूप से होना चाहिए। इसी क्रम में अब आगे हम प्रारंभ कर रहे हैं तृतीय अध्याय, जो कि है कर्मयोग। तृतीय अध्याय का प्रारंभ होता है अर्जुन की उस द्वंद्व की स्थिति से, जिसमें अनेक शंकाओं ने उसके मन के भीतर घेरा बना लिया है और वह समझ नहीं पा रहा है कि अब तक श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिया, जो समझाने का प्रयत्न किया, उसका वास्तविक अर्थ क्या है, अथवा समझने का प्रयत्न किया भी तो वह अनेक प्रकार के प्रश्नों से घिर गया है। हो सकता है द्वितीय अध्याय के अध्ययन के समय हम में से भी किसी के भीतर किसी प्रश्न अथवा शंका ने जन्म लिया हो, अथवा यह भी संभव है कि हमारी बुद्धि अभी उस बिंदु तक नहीं पहुंच पाई होगी जहां अर्जुन और श्री कृष्ण का संवाद चल रहा था। तो आइए अर्जुन के माध्यम से ही उन शंकाओं का निवारण समझने का प्रयत्न करते हैं। तो प्रथम श्लोक के माध्यम से अर्जुन श्री कृष्ण से प्रश्न कर रहे हैं। जानते हैं अर्जुन क्या प्रश्न करते हैं। श्लोक संख्या 1। ज्ञायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिः जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव, नियोजयसि केशव। अर्जुन कहते हैं, हे जनार्दन, यदि आप द्वारा कर्म की अपेक्षा बुद्धि श्रेष्ठ मानी गई है तो हे केशव, मुझे क्यों भयंकर कर्म में लगाते हो। भावार्थ, यहाँ अर्जुन श्री कृष्ण द्वारा सांख्य योग के माध्यम से दिए उपदेश के आधार पर शंका करते हुए प्रश्न कर रहे हैं कि हे कृष्ण, जब तुमने कर्म की अपेक्षा बुद्धि को श्रेष्ठ बता ही दिया है, तुम मानते हो कि कर्म की अपेक्षा बुद्धि श्रेष्ठ है, बुद्धि के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से उस अविनाशी तत्व को प्राप्त किया जा सकता है, परमानंद की स्थिति तक पहुंचा जा सकता है। बुद्धि के माध्यम से अपनी इंद्रियों को वश में करते हुए आसक्ति व त्याग से रहित हो हम उस परम स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर मुझे इस भयंकर कर्म में क्यों लगा रहे हो? क्यों तुम इस प्रकार से मुझे बुद्धि मार्ग से वहां तक पहुंचने की बजाय कर्म करने की ओर प्रेरित कर रहे हो? जब मैं इस युद्ध को अब नहीं करना चाहता, तो फिर तुम मुझे इस युद्ध को करने के लिए बाध्य क्यों कर रहे हो, जबकि तुम स्वयं कर्म की अपेक्षा बुद्धि को श्रेष्ठ बता रहे हो। इसी श्रृंखला में अर्जुन अपने प्रश्न का विस्तार करते हुए कहते हैं, श्लोक संख्या 2। व्यामिश्रेणे वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो अहम् आप्नुयाम्।
श्रेयो अहम आप्नुयाम। अर्जुन अपने प्रश्न का विस्तार करते हुए कहते हैं, अनेकार्थक शब्दों से मेरी बुद्धि भ्रमित कर रहे हैं, अतः निश्चय करके एक बात कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। भावार्थ, यहाँ अर्जुन श्री कृष्ण के समक्ष अपनी शंका को संपूर्ण रूप से रखते हुए कहते हैं कि हे कृष्ण, अभी तक तुमने जिस प्रकार से मेरा मार्ग प्रशस्त करने का प्रयास किया, जिन शब्दों के माध्यम से तुमने मुझे समझाने का प्रयत्न किया, वे शब्द अनेकार्थक हैं, अर्थात अनेक अर्थ को प्रदान कर रहे हैं। कभी उन शब्दों से कोई अर्थ निकल रहा है तो कभी किसी अर्थ को वे दे रहे हैं। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि वास्तविक स्वरूप में करना क्या है। तुम्हारे इन अनेकार्थक शब्दों से मेरी बुद्धि और अधिक मोहित हो रही है और अधिक भ्रमित हो रही है। अर्जुन श्री कृष्ण के बताए मार्ग के विषय में कहते हैं कि एक और तुम बुद्धि मार्ग को श्रेष्ठ बता रहे हो, ज्ञान मार्ग से उस परम आनंद तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त कर रहे हो, और दूसरी ओर तुम मुझे कर्म करने का भी कह रहे हो। दूसरी तरफ तुम मुझे कर्म के प्रति लालायित कर रहे हो। तो ऐसे में वास्तविक स्वरूप में क्या किया जाना है, एक निश्चय कर लो और मुझे एक ही बात कहो जिससे मेरा कल्याण हो जाए। अर्जुन की इन शंकाओं के समाधान स्वरूप श्लोक संख्या 3। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां, कर्मयोगेन योगिनां। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में दो प्रकार की विधाएं अथवा श्रद्धा मेरे द्वारा पहले ही कही गई हैं, ज्ञान योग के माध्यम से ज्ञानियों की तथा कर्म योग के माध्यम से योगियों की। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि हे अर्जुन, यदि तुमने ठीक से समझने का प्रयत्न किया हो, यदि तुमने मेरे कहे शब्दों का ठीक अर्थ निकाला हो, तो मैंने पहले भी तुम्हें दो प्रकार की विधाएं समझाने का प्रयत्न किया। पहली, ज्ञान योग के माध्यम से ज्ञानियों की, ज्ञान अर्थात ज्ञान, सही उच्चारण ज्ञान होता है, इसलिए मेरे द्वारा इसे ज्ञान उच्चारित किया जा रहा है। खैर, ज्ञान योग के माध्यम से ज्ञानियों की, यानी कोई यदि ज्ञानी है, मुनि है, तो वह अपने ज्ञान में वृद्धि करते हुए, अपने उस ज्ञान के संपर्क में रहते हुए ज्ञान मार्ग के माध्यम से मुझ तक अर्थात परम आनंद की स्थिति तक पहुंच सकता है। और यदि कोई कर्म योगी है तो वह अपने कर्म का पूर्ण निष्ठा से पालन करते हुए उस मार्ग के माध्यम से मुझ तक पहुंच सकता है। और मैं तुम्हें यही समझाने का प्रयत्न कर रहा था कि तुम कर्म योगी हो, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो, और क्षत्रिय होने के नाते तुम्हारा कर्म है युद्ध करना। तुम युद्ध भूमि में उतर चुके हो, युद्ध का बिगुल बजाया जा चुका है, और इस स्थिति में तुम्हारा पीछे हटना तुम्हारे कर्म के लिए श्रेयस्कर नहीं है। और ऐसे में यदि तुम अपने कर्म से पीछे हटते हो तो तुम उस अविनाशी तत्व को, उस परम आनंद की स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकते। अतः मैंने यही दो विधाएं समझाने का प्रयत्न किया, कर्म योग योगियों के लिए और ज्ञान योग ज्ञानियों के लिए। यहाँ एक अन्य बिंदु पर चर्चा कर लेना भी आवश्यक है, क्योंकि जब हम श्रीमद् भगवद गीता की अनेक व्याख्याएं सुनते और पढ़ते हैं तो अधिकांश स्थानों पर कर्म योग को भक्ति योग के नाम से संबोधित किया गया है। जैसे हमने इस श्लोक के माध्यम से समझने का प्रयत्न किया कि ज्ञान योग के माध्यम से ज्ञानी और कर्म योग के माध्यम से योगी उस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं, तो अधिकांश व्याख्याओं में इसे इस प्रकार लिखा जाता है या व्याख्या की जाती है कि ज्ञान योग के माध्यम से ज्ञानी और भक्ति योग के माध्यम से भक्त उस स्थिति को प्राप्त कर सकता है।
तो हम उस अर्थ को भी समझ लेते हैं। भक्ति मार्ग की ओर प्रेरित हैं, उस परमात्मा के प्रति श्रद्धा से परिपूर्ण हैं, वे भक्ति मार्ग पर चलते हुए भी उस परम तत्व को, उस परम आनंद को प्राप्त कर सकते हैं, परमात्मा में स्वयं को लीन कर सकते हैं। बस शर्त यही होगी कि उन्हें अपने मन के भीतर किसी प्रकार की शंका को नहीं पनपने देना है। अक्सर होता है जब हम भक्ति मार्ग पर चलते हैं तो अनेक शंकाएं हमें घेर लेती हैं कि हमने ईश्वर की इतनी भक्ति की, हम इतने समय से उन्हें मानते हैं, इतना हम उन्हें पूजते हैं, फिर भी वे हमारी सुनते नहीं, या फिर भी वे हमें दुख देते हैं, वे हैं अथवा नहीं। अनेक प्रकार की शंकाएं समय समय पर हमारे मन के भीतर आती रहती हैं। तो श्री कृष्ण यहाँ यह भी स्पष्ट कर रहे हैं कि भक्ति मार्ग पर यदि चलना है तब भी शंका से रहित, किसी भी प्रकार से हमें शंका को अपने भीतर स्थान नहीं देना है और पूर्ण रूप से निष्ठा रखते हुए भक्ति मार्ग पर कार्य करना है। तो बात यहाँ पूर्ण निष्ठा की ही है। ज्ञान योग पर चलना है तो पूर्ण निष्ठा के साथ, कर्म योग पर चलना है तो पूर्ण निष्ठा के साथ, और भक्ति योग पर भी यदि चलना है तो पूर्ण निष्ठा के साथ। इसी क्रम में श्री कृष्ण आगे कहते हैं, श्लोक संख्या 4, न कर्मणामनारम्भा निष्कर्म्यं पुरुषो अश्नुते, न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति, सिद्धिं समधिगच्छति। श्री कृष्ण कहते हैं, पुरुष कर्मों को आरंभ किए बिना निष्कर्मता को प्राप्त नहीं कर सकता और न ही संन्यास से सफलता अथवा सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण कर्म योगी के विषय में बात करते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, एक कर्म योगी के लिए सबसे श्रेष्ठ साधन है कि वह अपने कर्मों का पूर्ण निष्ठा से पालन करते हुए उन दायित्वों से मुक्त हो, तभी वह निष्कर्मता को प्राप्त हो सकेगा, तभी वह कर्म चक्र के बंधन से मुक्त हो सकेगा। किंतु कर्मों को आरंभ किए बिना यदि वह कर्म चक्र से मुक्त होना चाहे तो वह नहीं हो सकता। वह किसी भी प्रकार से उस स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकता यदि उसने अपने कर्मों को आरंभ ही नहीं किया है। यदि वह कर्मों को आरंभ किए बिना त्याग के माध्यम से, संन्यास के माध्यम से उस सफलता को पाना चाहता है, उस सिद्धि को प्राप्त करना चाहता है, तो यह कतई संभव नहीं है। एक कर्म योगी अपने कर्म के मार्ग से होते हुए ही उस सफलता, उस सिद्धि, उस तत्व को प्राप्त कर सकता है, उस परम आनंद की स्थिति को प्राप्त कर सकता है, कर्म चक्र के बंधन से मुक्त हो सकता है। अतः यदि अर्जुन तुम यहाँ ये कहते हो कि कर्म से श्रेष्ठ बुद्धि है और फिर मैं तुम्हें कर्म करने के लिए मना कर दूं, तुम कर्म को त्याग कर बुद्धि मार्ग से यदि उस रास्ते को अपनाना चाहो तो यह तुम्हारे लिए श्रेयस्कर नहीं है, क्योंकि तुम एक कर्म योगी हो और कर्म योगियों का मार्ग कर्म से होकर ही गुजरता है। कर्म योगियों को कर्म के रास्ते से ही उस मार्ग को प्राप्त करना होता है। ज्ञानी भी तो यदि ज्ञान योग के माध्यम से उस स्थिति तक पहुंचेगा तो उसे ज्ञान के प्रति कर्म करना पड़ेगा। भक्ति योग के माध्यम से यदि भक्त भी वहां तक पहुंचेगा तो उसे भक्ति का कर्म करना पड़ेगा। तो तुम्हें यह समझना आवश्यक है कि तुम्हारा कर्म क्या है और उस कर्म के माध्यम से होते हुए ही तुम उस स्थिति को प्राप्त कर सकते हो। तुम कर्म का त्याग नहीं कर सकते और कर्म का त्याग कर तुम उस स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकते। अतः इस श्रृंखला में आगे श्लोक संख्या 5, न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति कर्म कृता, कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृति जैर्गुणे, सर्वः प्रकृति जैर्गुणे। श्री कृष्ण कहते हैं, निश्चय ही कोई भी किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता।
प्रकृति से उत्पन्न गुणों के द्वारा विवश होकर ही सभी कार्य करने के लिए बाधित होते हैं। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण प्रत्येक जीव, प्रत्येक प्राणी विशेष के लिए कह रहे हैं कि कोई भी हो, किसी भी काल में हो, किसी भी काल से तात्पर्य कोई भी युग हो सकता है, कोई भी समय हो सकता है, अर्थात द्वापर युग, सतयुग या कल युग चल रहा है, त्रेता युग की बात कर लें, कोई भी युग हो, उसका कोई भी काल हो, कोई भी समय हो, प्रत्येक समय में क्षण मात्र भी, यानी एक पल के लिए भी यदि विचार कर लें तो क्षण मात्र भी कार्य किए बिना, कर्म किए बिना नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण समझाते हुए कहते हैं कि प्रकृति से उत्पन्न जो गुण है, यानी प्रकृति जिस प्रकार से डिजाइन की गई है, जिस प्रकार से प्रकृति बनाई गई है, उस प्रकृति में जो गुण विशेष हैं, उन गुणों से विवश होकर ही, चाहे उनसे विवश होना पड़े, बाध्यता ही कह लीजिए एक प्रकार की, परंतु प्रकृति से उत्पन्न गुणों से विवश होकर ही प्रत्येक प्राणी विशेष, प्रत्येक जीव विशेष कार्य करने के लिए, कर्म करने के लिए बाध्य होता ही है। जैसे यदि अब हम बिना कर्म किए बैठ जाएं, ठीक है, अब हमें भूख तो लगेगी, क्योंकि प्रकृति है, स्वभाव है मानव विशेष का, भूख लगेगी, प्यास लगेगी। प्यास भी लगी है तो हमें खड़े होकर पानी पीना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। आप सब छोड़िए, हम श्वास ले रहे हैं, चाहे हम सचेत होकर नहीं ले रहे, अचेतन अवस्था में श्वास की प्रक्रिया निरंतर चल रही है, वह भी हमारे द्वारा किया जा रहा कर्म ही है। बस बात इतनी है कि हम उसे सचेत होकर नहीं कर रहे, चेतन अवस्था में नहीं कर रहे। वह प्रकृति से उत्पन्न एक ऐसा गुण है जो हमारे भीतर, हमारे स्वभाव में ईश्वरीय प्रदत्त इस प्रकार से ढाल दिया गया है कि हमारा शरीर स्वतः उस क्रिया, उस कर्म के प्रति चलायमान है और हमारा शरीर स्वतः कर्म कर रहा है श्वास लेने का। इसके अतिरिक्त जितनी भी हमारी आवश्यकताएं हैं, जितने भी हमारे द्वारा कर्म किए जाने हैं, उन्हें करने के लिए हमें सचेत होना ही पड़ता है। यदि हमें प्यास लग रही है तो पानी पीने के लिए हमें खड़े होना पड़ेगा, जाना पड़ेगा उस कुएं तक, उस जल स्रोत तक जहां से हमें पानी पीना है, लेना पड़ेगा और पीना पड़ेगा। यदि हम क्षण भर विचार कर लें कि पानी स्वतः हमारे मुंह में आ जाए, हो सकता है मान लीजिए आ जाए, तो विचार करने का कर्म तो किया क्या? बिना कर्म किए सब इच्छाएं, सब मूलभूत आवश्यकताएं पूर्ण हो गई? नहीं। यही श्री कृष्ण समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि प्रकृति से उत्पन्न गुण ही ऐसे हैं जो आपको विवश कर देंगे कि आपको कार्य करने के लिए बाध्य होना ही पड़ेगा। तो बिना कर्म किए आप इस कर्म चक्र के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते, यह स्वीकार करना पड़ेगा। और जिस दिन आप यह स्वीकार कर लेंगे, उस कर्म चक्र के बंधन से मुक्त होने के लिए स्वयं चेतन अवस्था में अपने कर्म करने लग जाएंगे, तो निश्चित ही आप इस क्रम के ऊपर उठते चले जाएंगे, इस सागर से ऊपर उठते चले जाएंगे। इसी क्रम में आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 6, कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते, मिथ्याचारः स उच्यते। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कर्म इंद्रियों को वश में करके मन से इंद्रिय विषयों का सदैव चिंतन करते हुए रहता है, वह मूढ़ जीव दंभी कहलाता है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण कर्मेंद्रियां और इंद्रिय विषयों के बीच उस तुलनात्मक अंतर को स्पष्ट करते हुए समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं, जिससे एक जीव या तो मूर्ख की श्रेणी में आ सकता है अथवा श्रेष्ठ की श्रेणी में आ सकता है। तो श्री कृष्ण यही अंतर समझाते हुए कहते हैं कि जो भी जीव कर्म इंद्रियों को वश में कर लेता है, अर्थात जिन इंद्रियों के माध्यम से हमारे द्वारा कर्म किए जाने हैं,
उन कर्म इंद्रियों को तो वश में कर लिया कि जितना चाहा उतना काम किया, न मन हुआ न काम किया, किंतु मन से सदैव इंद्रिय विषयों का चिंतन करते रहना, यानी मन में सदैव इंद्रिय विषयों के प्रति लालसा, इंद्रिय विषयों के प्रति भोग इच्छा, इस प्रकार से जो सदैव चिंतन करता रहता है, इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्त रहता है, उनके प्रति सदैव विचारशील रहता है, वह मूढ़ जीव, मूढ़ अर्थात मूर्ख जीव, दंभी कहलाता है, अर्थात मिथ्याचारी। मिथ्याचारी हम यह कह सकते हैं जो मिथ्या आचरण करने वाला, झूठा ही आचरण करने वाला। यहाँ एक अन्य अर्थ के माध्यम से भी इसे समझा जा सकता है कि ऐसा जीव, ऐसा व्यक्ति जो मन में इंद्रिय विषयों के माध्यम से इस प्रकार के कर्मों की एक श्रृंखला बना ले कि मैं इतने बड़े कार्य कर दूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, किंतु जब कर्म इंद्रियों से कर्म करने की बात आए तब वह उनसे पीछे हट जाए, आलस के वशीभूत अथवा नियति के वशीभूत अथवा किसी भी अन्य कारण से वह कर्म इंद्रियों को वश में कर ले कि मैं इतना सा कार्य करूं और मुझे परिणाम इतना मिल जाए। इसी प्रकार से वह कर्म इंद्रियों को तो वश में कर ले और मन से सदैव इंद्रियों का चिंतन करता रहे कि थोड़े से कर्म में अधिक फल की इच्छा रखे, तो उससे अधिक मूर्ख कोई नहीं हो सकता और वही मूर्ख व्यक्ति दंभी अर्थात झूठा आचरण करने वाला कहलाता है। तो यदि यह झूठा आचरण है तो इस तुलना के आधार पर श्रेष्ठ आचरण क्या होगा, इस विषय में श्लोक संख्या 7। यह तु इंद्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्म इंद्रिय कर्म योगम असक्तः सविशिष्यते, असक्तः सविशिष्यते। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो मन से इंद्रियों को वश में करके कर्म इंद्रियों से अनासक्त कर्म योग प्रारंभ करता है तो वह श्रेष्ठ है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण श्रेष्ठ जीव की संज्ञा देते हुए कहते हैं कि अर्जुन, जो भी व्यक्ति मन से इंद्रियों को वश में कर ले अर्थात इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्ति के भाव का त्याग कर दे, इंद्रिय विषयों से चिंतन न करे, इंद्रिय विषयों के प्रति भोग की इच्छा न करे और कर्म इंद्रियों से कार्य करे किंतु अनासक्त भाव से अर्थात उस किए जा रहे कर्म के प्रति भी उसके भीतर आसक्ति न हो, उसके भीतर किसी भी प्रकार का मोह न पनपे, वह किसी भी प्रकार से अपने द्वारा किए जा रहे कर्म के प्रति आसक्ति न रखे, मोह न रखे, राग न रखे। ऐसा व्यक्ति जब इस प्रकार के कर्म को प्रारंभ करता है तो वह श्रेष्ठ है। यहाँ श्री कृष्ण ने जो गत श्लोक में मूढ़ की संज्ञा बताई थी, मूर्ख की परिकल्पना हमें बताई थी, ठीक उसके विपरीत आचरण को श्रेष्ठ माना गया। जैसे मूर्ख व्यक्ति की संज्ञा देते हुए श्री कृष्ण ने कहा था, जो मन से इंद्रियों का चिंतन करे और कर्म इंद्रियों को वश में कर ले वह मूर्ख। लेकिन यहाँ उसके विपरीत कहते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, जो मन से इंद्रिय विषयों को वश में कर ले और कर्म इंद्रियों से कर्म करे किंतु अनासक्त भाव से वह श्रेष्ठ है। इसी श्रृंखला में आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 8, नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो कर्मणा शरीर यात्रापि च ते न प्रसिद्धये कर्मणः, न प्रसिद्धये कर्मणः। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम नियत कर्म करो, कर्म न करने की अपेक्षा श्रेष्ठ कर्म करो। कर्म किए बिना तुम्हारे शरीर का निर्वाह भी कभी सिद्ध नहीं होता। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण कर्म पर बल देते हुए कहते हैं कि अर्जुन, तुम नियत कर्म करो अर्थात जो तुम्हारे लिए तय कर्म है उन्हें करो। कर्म न करने की अपेक्षा तो
श्रेष्ठ कर्म करो। अर्थात यदि तुम्हारे मन के भीतर यह भाव आ रहे हैं कि कर्म ही न करें, तो यह बिल्कुल गलत है। इसकी अपेक्षा तुम कर्म करो और श्रेष्ठ कर्म करो। जो नियत कर्म है उन्हें करो। कर्म किए बिना तो तुम्हारे शरीर का निर्वाह भी सिद्ध नहीं होता। कहने का तात्पर्य कि यदि हम कर्म नहीं करेंगे तो बाकी सब चीजें तो छोड़ दीजिए, हमारे शरीर के निर्वाह के लिए भी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो मूलभूत चीजें जिनकी हमें जरूरत है, हम उन्हें भी पूरा नहीं कर पाएंगे यदि हम कर्म नहीं करेंगे। तो श्री कृष्ण यही समझाना चाहते हैं कि कर्म करना अति आवश्यक है यदि हमारा जन्म हो चुका है और निश्चित रूप से हम सुन पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, एक दूसरे को देख पा रहे हैं, तो निश्चित ही हमारा जन्म तो हुआ है। और जन्म हो चुका है इस पृथ्वी पर, तो प्रकृति से उत्पन्न गुणों के कारण हमें कर्म करना ही चाहिए। कर्म किए बिना तो हम अपने शरीर का गुजारा भी नहीं कर सकते। यही श्री कृष्ण समझाना चाहते हैं, यही श्री कृष्ण बताना चाहते हैं। इसी क्रम में श्लोक संख्या 9। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोको अयं कर्म बन्धनः तत् अर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। मुक्त संगः समाचर। श्री कृष्ण कहते हैं, यज्ञ के निमित्त कर्मों के अतिरिक्त दूसरे कर्म इस संसार में कर्म बंधन का कारण है। हे कुंती पुत्र, उसके लिए आसक्ति रहित आचरण करो। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण यज्ञ की महिमा बताते हुए कहते हैं, यज्ञ अर्थात जिसे हम लोकाचार की भाषा में यज्ञ कहते हैं, उसी का सही उच्चारण यज्ञ है। तो यज्ञ के निमित्त यानी यज्ञ के अंतर्गत जो कर्म आते हैं, जिन कर्मों के माध्यम से यज्ञ किया जाता है, देवताओं को प्रसन्न किया जाता है, उन कर्मों के अतिरिक्त जितने भी कर्म इस संसार में हैं, वे सभी कर्म कर्म बंधन का कारण है। इसलिए हे कुंती पुत्र, उन कर्मों के लिए आसक्ति रहित अर्थात उन कर्मों को करते हुए आसक्ति मत रखो, आसक्ति रहित आचरण करो। उन कर्मों को केवल अपने निर्वाह स्वरूप आचरण करो। कहने का तात्पर्य यही है कि यज्ञ के अतिरिक्त सभी कर्म कर्म बंधन के कारण हैं और हमारे द्वारा उन कर्मों के प्रति आसक्ति रखी जाती है, मोह रखा जाता है, उनके प्रति हम किसी न किसी प्रकार के राग भाव से युक्त हो जाते हैं, इसीलिए हम कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो पाते। तो श्री कृष्ण यही कह रहे हैं कि यज्ञ के अतिरिक्त जितने भी कर्म आप द्वारा किए जा रहे हैं, हमारे द्वारा किए जा रहे हैं, हमें उनके प्रति आसक्ति विहीन आचरण करना है, आसक्ति रहित होकर आचरण करना है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 10। सह यज्ञः प्रजाः श्रेष्ठा पुरा उवाच प्रजापतिः अनेन प्रस्विष्य भौमेश वह अस्तु इष्टकाम धुक। वह अस्तु इष्टकाम धुक। श्री कृष्ण कहते हैं, प्राचीन काल में यज्ञों के साथ प्रजा को रचकर प्रजापति ब्रह्मा ने कहा, इनके द्वारा अधिकाधिक समृद्ध हो, यह तुम्हारे लिए वांछित वस्तुएं प्रदान करने वाले हों। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण प्राचीन समय में सृष्टि उत्पत्ति के समय के उस क्षण को साझा करते हुए कहते हैं, उस क्षण के विषय में बताते हैं कि प्रजापति ब्रह्मा द्वारा यज्ञों के साथ प्रजा को रचा गया और तब सृष्टि की उत्पत्ति हुई। और यह कहा कि प्रजापति ब्रह्मा ने प्रजा के लिए ही यज्ञों की रचना की थी, ताकि प्रजा के द्वारा यज्ञों को संपन्न करके अपने को समृद्ध बनाया जा सके, अपने द्वारा जो भी वांछित वस्तुएं हैं
उन्हें प्राप्त किया जा सके। इसीलिए प्रजापति ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना कर प्रजा से कहा था कि ये यज्ञ संपन्न करके तुम अधिक से अधिक समृद्ध हो सकते हो और ये यज्ञ तुम्हें तुम्हारी वांछित वस्तुएं प्रदान करने वाले हों, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। इसी श्रृंखला में श्लोक संख्या 11 है। देवान् भावयतानेते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परम् अवाप्स्यथ श्रेयः परम् अवाप्स्यथ। श्री कृष्ण ने कहा, प्रजापति ब्रह्मा आगे कहते हैं, इसके द्वारा देवताओं को प्रसन्न करो, वे तुमको प्रसन्न करेंगे और परस्पर एक दूसरे को प्रसन्न करते हुए परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण सृष्टि उत्पत्ति के उस क्षण के समय प्रजापति ब्रह्मा द्वारा दिए वाक्य का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि प्रजापति ब्रह्मा ने यज्ञों के लिए कहा था। यज्ञ अर्थात यज्ञ। मैं पुनः पुनः यह दोहराती हूँ ताकि आप इसका सही उच्चारण समझ पाएं। तो प्रजापति ब्रह्मा ने यज्ञों के विषय में कहा था कि हे मनुष्यों, हे प्रजा, यह यज्ञ तुम्हारे लिए ही बनाए गए हैं। तुम इन यज्ञों के द्वारा देवताओं को प्रसन्न करो, देवता तुम्हें प्रसन्न करेंगे और परस्पर एक दूसरे को प्रसन्न करते हुए तुम परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। क्योंकि देवता यज्ञ के माध्यम से हवन सामग्री की दी हुई आहुति से प्रसन्न होते हैं और जब वे प्रसन्न होंगे तो वे तुम्हें प्रसन्न करेंगे, अर्थात जिसने भी यज्ञ संपन्न किया है उसे प्रसन्न करेंगे और जब वे तुम्हें प्रसन्न करेंगे तो तुम परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। इसी प्रकार यह लेन देन चलता रहेगा। इसी श्रृंखला में आगे कहते हैं श्लोक संख्या 12 है। इष्टान् भोगान् हि वो देवाः दास्यन्ति यज्ञभाविताः तैर्दत्तान् अप्रदायेभ्यः यो भुङ्क्ते सेनेव सः यो भुङ्क्ते सेनेव सः। प्रजापति ब्रह्मा आगे क्या कहते हैं, श्री कृष्ण ने बताया, यज्ञ से प्रसन्न होकर देवता तुम्हें निश्चय ही वांछित भोग प्रदान करेंगे। जो उनके द्वारा प्रदत्त वस्तुएं उन देवताओं को बिना दिए भोगता है, निश्चय ही वह चोर है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण बताते हैं कि प्रजापति ब्रह्मा ने आगे प्रजा से यही कहा था कि जब तुम यज्ञ करोगे तो तुम्हारे द्वारा किए यज्ञ से संपन्न होकर निश्चय ही देवता प्रसन्न होंगे और जब वे प्रसन्न होंगे तो निश्चित रूप से तुम्हारे द्वारा जो भी वांछित भोग वस्तु होगी वह तुम्हें प्रदान करेंगे। और श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि प्रजापति ब्रह्मा ने बताया कि जो कुछ भी तुम्हें प्रदत्त वस्तुएं हैं वे सब देवताओं के प्रभाव से ही हैं और जो कोई भी प्राणी उन देवताओं द्वारा प्रदत्त वस्तुओं का उन्हें दिए बिना अर्थात यज्ञ किए बिना, क्योंकि यज्ञ के माध्यम से जो हवन सामग्री इत्यादि आहुति डाली जाती है वही देवताओं का भोजन है, वही देवताओं को अनिवार्य आवश्यकता है। तो जो कोई प्राणी बिना यज्ञ संपन्न किए उन देवताओं के द्वारा प्रदत्त वस्तुओं का भोग करता है, निश्चय ही वह चोर स्वरूपी कार्य करता है, निश्चय ही वह चोर है। यानी देवताओं के द्वारा जो कुछ भी जीव को प्राप्त हुआ, जो भी भोग की वस्तुएं प्राप्त हुई, यदि जीव मात्र के द्वारा यज्ञ संपन्न नहीं किया जा रहा है तो निश्चय ही वह चोर है। आगे श्लोक संख्या 13। यज्ञ श्रेष्ठाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्किल विषे भुञ्जते ते त्वघं पापाय पचन्ति आत्मकारणात्। श्री कृष्ण बताते हैं
यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले भक्तगण सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन वे पाप को भोगते हैं जो पापी जन केवल अपने लिए भोजन बनाते हैं। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण प्रजापति ब्रह्मा के द्वारा बताई गई यज्ञ की महिमा का विस्तार करते हुए कहते हैं कि वे भक्तगण जो नित्य कर्म स्वरूप यज्ञ का निर्वहन करते हैं, अर्थात अन्न को देवताओं को समर्पित करते हैं, वे भक्तगण अपने सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। किंतु वे पापी जन पाप को भोगते हैं जो अपने लिए ही भोजन बनाते हैं और उसका किंचित भर भी देवताओं को अर्पित नहीं करते हैं। किसी भी प्रकार से देवताओं के लिए यज्ञ इत्यादि की क्रिया नहीं करते हैं और केवल अपने लिए ही अन्न पकाते हैं और उसको भोगते हैं, वे निश्चय ही पाप को भी भोगते हैं। इसी क्रम में आगे कहते हैं, श्लोक संख्या 14 है, अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन् संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्या यज्ञः कर्म समुद्भवः यज्ञः कर्म समुद्भवः। श्री कृष्ण कहते हैं, समस्त प्राणी अथवा भौतिक शरीर अन्न से उत्पन्न होता है। अन्न वर्षा से संभव है, वर्षा यज्ञ से होती है और यज्ञ नियत कर्म करने से होता है। भावार्थ, यह बहुत सांकेतिक स्वरूप में हमें यह समझाने का प्रयत्न किया गया है कि ये जो हम समस्त प्राणी, हमारा जो भौतिक शरीर है, यह अन्न से उत्पन्न होता है। कहने का तात्पर्य यहाँ यही है कि अन्न अर्थात भोजन हमारे इस भौतिक शरीर की अनिवार्य आवश्यकता है। जब तक हमें भोजन प्राप्त नहीं होगा, अन्न प्राप्त नहीं होगा, हम इस भौतिक शरीर का निर्वाह सुखपूर्वक नहीं कर सकते। तो इसलिए कहा गया कि भौतिक शरीर अन्न से उत्पन्न होता है। अन्न वर्षा से होता है, क्योंकि यह हम भी समझते हैं कि जब तक वर्षा का पर्याप्त जल फसलों को नहीं मिलता है, तब तक वे अच्छा उत्पादन नहीं देती हैं। इसलिए कहा गया कि अन्न वर्षा से संभव है। वर्षा यज्ञ से होती है। यज्ञ इत्यादि क्रियाओं को संपन्न किए जाने पर अग्नि के माध्यम से जो धुआं अपने भीतर गर्मी को समेटे आसमान की ओर उठता है, उसी से बादल बनते हैं और वर्षा होती है। यही क्रिया प्राचीन समय में हमारे ऋषि मुनियों द्वारा, भौतिक प्राणियों द्वारा यज्ञ के माध्यम से संपन्न की जाती थी। जितनी मात्रा में यज्ञ होते थे, उतने ही बादलों का निर्माण होता था और नियमित वर्षा होती थी। अब हमने यज्ञ करना बंद कर दिया है, बहुत कम कर दिया है, यह कह सकते हैं। तो उस माध्यम से हम देख पा रहे हैं प्रकृति का संतुलन बिगड़ता जा रहा है। खैर, आगे ये कहा गया, यज्ञ नियत कर्म करने से संपन्न होता है। कहने का तात्पर्य कि यज्ञ की क्रिया प्रत्येक प्राणी के लिए नित्य कर्म स्वरूप बनाई गई थी, जिसे आज के समय में हमने बहुत कम कर दिया है। तो बहुत आवश्यकता है इसे समझने की और पुनः अपनी जीवन क्रिया में इसे अपनाने की। आगे श्लोक संख्या 15, कर्म ब्रह्मोद्भवं वेति ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञ प्रतिष्ठितम् नित्यं यज्ञ प्रतिष्ठितम्। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म को वेद से उत्पन्न जानो। वेद अक्षर से निहित हुआ, अतः सर्वव्यापी वेद नित्य यज्ञ में प्रतिष्ठित हैं। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण कर्म के उद्भव के विषय में बताते हैं कि कर्म वेद से उत्पन्न हुए, अर्थात वेद इत्यादि में सभी कर्म स्थित हैं। सभी कर्मों के विषय में बताया गया है और वेद
अक्षर से निहित हैं, अर्थात वेद किससे बने? अक्षरों से बने। और इसलिए कहा गया कि सर्वव्यापी वेद नित्य यज्ञ में प्रतिष्ठित है। कहने का तात्पर्य कि जब हम यज्ञ इत्यादि क्रिया करते अथवा करवाते हैं तो उसके भीतर जिन वेदों के श्लोक का वर्णन किया जाता है, उच्चारण किया जाता है, तो सर्वव्यापी वेद स्वतः ही यज्ञ में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। यज्ञ जिनके माध्यम से देवता प्रसन्न होते हैं और फिर वे हमें प्रसन्न करते हैं। इसी माध्यम से हम अपने द्वारा अर्जित किए गए धन का कुछ अंश देवताओं को समर्पित करते हैं, कुछ अन्न देवताओं की शरण में करते हैं, जिसके माध्यम से हम अपने नित्य कर्म को कर सकते हैं। इसी क्रम में आगे श्री कृष्ण बताते हैं, श्लोक संख्या 16 है। एवं प्रवर्तितं चक्रं न अनुवर्त्यते हयः अघ आयुः इन्द्रिया रामो मोघं पार्थ सजीवति। मोघं पार्थ सजीवति। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जो इस प्रकार वेदों में स्थापित यज्ञ चक्र को ग्रहण नहीं करता, वह इंद्रियों में आसक्त पाप में जीवन वाला व्यर्थ ही जीवित रहता है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण उस व्यक्ति के विषय में बात कर रहे हैं जो वेदों द्वारा स्थापित इस यज्ञ चक्र को नहीं मानता, यज्ञ इत्यादि नित्य कर्म को नहीं करता, यज्ञ के माध्यम से देवताओं को अपने द्वारा अर्जित धन का, अन्न का भोग अर्पण नहीं करता। वह व्यक्ति निश्चय ही इंद्रियों में आसक्त है और इंद्रियों में आसक्त होकर बिना यज्ञ संपन्न किए पापमय जीवन जीने वाला ऐसा व्यक्ति निश्चय ही व्यर्थ ही जीवित रहता है, उसे जीवित रहने का अधिकार नहीं है। इसी क्रम में श्लोक संख्या 17। यह तु आत्मरतिरेव सादात्रेप्तश्च मानवः आत्मन्ये च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न वेत्यते। तस्य कार्यं न वेत्यते। श्री कृष्ण कहते हैं, लेकिन जो मनुष्य आत्म में आनंद लेते हुए आत्म में तृप्त रहता है और आत्म में ही संतुष्ट रहता है, निश्चय ही उसका कोई कर्तव्य नहीं रहता। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण गत श्लोकों के माध्यम से बताए गए सभी कर्मों से इतर उस मनुष्य के विषय में बता रहे हैं जो मनुष्य आत्म में आनंदित है, जिसे किसी प्रकार के इंद्रिय सुख की लालसा नहीं है, जो आसक्ति से रहित है, जिसे किसी प्रकार के भोग की आकांक्षा नहीं है और वह आत्म में ही संतुष्ट है, आत्म में ही तृप्त रहता है और आत्म में ही आनंद लेता है। ऐसे मनुष्य को किसी भी अन्य कर्तव्य को करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे मनुष्य के लिए अन्य कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता, ऐसा श्री कृष्ण बताते हैं। आगे कहते हैं, श्लोक संख्या 18 है। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। श्री कृष्ण कहते हैं, निश्चय ही उसका न तो कर्म करने में कोई प्रयोजन रहता है, न ही कर्म न करने में कोई कारण रह जाता है, और न ही समस्त प्राणियों में उसका किंचित भी शरणागत का प्रयोजन रहता है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं, उस मनुष्य की बात कर रहे हैं जो आत्म में संतुष्ट है,
आत्म में केंद्रित है, आत्म में आनंदित है, आत्म में तृप्त है, ऐसे व्यक्ति का न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन होता है, वह किसी भी प्रकार से कर्म को करते हुए उसमें आसक्त नहीं होता, उसका कोई भी प्रयोजन, कोई भी उद्देश्य नहीं रहता कर्म के प्रति, और न ही कर्म न करने के पीछे उसके पास कोई कारण होता है। कि यदि यह समझ ले कि वह व्यक्ति यह विचार करे कि जब कर्म करने का कोई तात्पर्य ही नहीं है, आत्म में आनंदित रहना ही है, तो कर्म न करें तो अच्छा, लेकिन उसके पास कर्म न करने का कोई कारण नहीं है, उसके लिए यह महज आसक्ति रहित ऐसे कार्य होंगे जिनको बस करते चले जाना है। उसका न कोई विशेष प्रयोजन होता है, न कोई विशेष कारण होता है, और ऐसा व्यक्ति समस्त प्राणियों में शरणागत प्रयोजन भी नहीं रखता। तात्पर्य, वह किसी भी कारण से किसी पर आश्रित नहीं होता। उसके स्वयं का आनंद, उसके अंदर की संतुष्टि किसी और के संतुष्ट हो जाने पर अथवा किसी के द्वारा प्रशंसा अथवा अन्य शब्द कहे जाने पर आश्रित नहीं होती। वह किसी भी माध्यम से महत्वाकांक्षी नहीं होता, किसी भी माध्यम से अन्य के द्वारा कहे जा रहे शब्दों पर आश्रित रहकर अपने आनंद को न कम करता है न ही त्यागता है। वह प्रति क्षण स्वयं में आनंदित रहता है, स्वयं में संतुष्ट रहता है, और बिना किसी प्रयोजन अथवा न मना किए जा सकने वाले कारण को त्यागते हुए केवल आसक्ति रहित हो अपने कर्मों को करते चले जाता है। इसी क्रम में श्लोक संख्या 19। तस्मात् सक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर, असक्तो ह्याचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः, परमाप्नोति पुरुषः। श्री कृष्ण कहते हैं, अतः निरंतर आसक्ति रहित होकर कर्तव्य स्वरूप में कर्म करते रहो। अनासक्त आचरण का कर्म करने वाला मनुष्य निश्चय ही परम को प्राप्त होता है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण गत 2 श्लोक का विस्तार करते हुए कहते हैं कि हमें भी निरंतर आसक्ति रहित होकर केवल कर्तव्य समझते हुए अपने कर्म को करते रहना चाहिए, और ऐसा आचरण करने वाला मनुष्य उस परम अर्थात उस आनंद को प्राप्त होता है, उस ब्रह्म को प्राप्त होता है जिसके माध्यम से उसका अस्तित्व है। हमें यहाँ यही समझने की आवश्यकता है कि हम अधिकांशतः दुखी क्यों रहते हैं, क्योंकि हमारा सुख और दुख दूसरे पर आश्रित होता है। अन्य ने हमारी प्रशंसा की तो हम सुखी हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं, और अन्य किसी ने हमारे किए काम की बुराई कर दी अथवा हमारे किसी काम को गलत ठहरा दिया, हमें गलत ठहरा दिया, तो हम दुखी हो जाते हैं। अतः हमें भी स्वयं में संतुष्ट रहना होगा, स्वयं में तृप्त होना होगा, तभी हम आनंदित रह सकते हैं। इसी श्रृंखला में आगे बात करते हैं श्लोक संख्या 20। कर्मण्येव हि संसिद्धिम् आस्थिता च निकादयः, लोक संग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि, सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि। श्री कृष्ण कहते हैं, आसक्ति रहित कर्म से निश्चय ही जनक इत्यादि गण परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। लोक संग्रह अर्थात सामान्य जन की दृष्टि से देखते हुए भी कर्म करना चाहिए। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण उन महापुरुषों का उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जनक इत्यादि जो महान राजागण हुए, जो महापुरुष हुए, वे निश्चय ही आसक्ति रहित कर्म से परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं।
अब वे स्वयं में संतुष्ट थे, स्वयं में तृप्त थे, तो कर्म करने की क्या आवश्यकता थी। वे न युद्ध लड़ते न कर्म करते तो भी स्वयं में आनंदित थे, किंतु उनका कर्तव्य था, क्योंकि जनता उनका अवलोकन कर रही थी, जनता उनका अनुसरण कर रही थी। अतः सामान्य जन को संदेश देने के लिए, सामान्य जन को कर्तव्य पथ पर बनाए रखने के लिए उन्होंने कर्म किया, किंतु उसमें आसक्ति नहीं रखी। इसीलिए यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से भी यही कहना चाहते हैं कि अर्जुन, तुम बिना लड़े भी रह सकते हो। जो तुम कह रहे हो कि भीख मांगकर रह लोगे, तुम्हारा जीवन यापन हो जाएगा, किंतु एक और जो दूसरा पक्ष है वह अधर्म के साथ है, वह अधर्म की स्थापना कर रहा है। तो ऐसे में तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि तुम युद्ध कर अधर्म के स्थान पर धर्म की स्थापना करो। जनता तुम्हें देख रही है, सामान्य जन तुम्हें देख रहा है। यदि आज तुम अपने कर्तव्य से विमुख हुए तो बाद में जनता भी ठीक वैसा ही आचरण करेगी और वह भी किसी प्रकार के कर्तव्य पथ की ओर अग्रसर नहीं होगी। ऐसे में कर्तव्य विहीन सृष्टि का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। अतः तुम्हें अपने कर्तव्य पर बने रहना चाहिए, परंतु उसके प्रति आसक्ति का त्याग कर देना चाहिए। इसी क्रम में श्लोक संख्या 21। यत् यत् आचरति श्रेष्ठः तत् तत् वेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद् अनुवर्तते लोकस्तद् अनुवर्तते। श्री कृष्ण कहते हैं, श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, निश्चय ही लोक में अर्थात संसार में सामान्य जन आचरण करता है। वह इस संसार में जो प्रमाण अर्थात आदर्श प्रस्तुत करता है, लोक अर्थात संसार उसका अनुसरण करता है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण गत श्लोक को विस्तार देते हुए समझा रहे हैं कि संसार में जो भी श्रेष्ठ पुरुष हों, जिन्हें एक जन समुदाय अपना आदर्श मानता हो, जिन्हें लोग देखकर अपने जीवन की कार्यशैली अपनाते हों, उस श्रेष्ठ पुरुष के द्वारा जिस भी प्रकार का आचरण किया जाता है, वह जन समुदाय उसका निश्चय ही अनुसरण करता है। जो कुछ आदर्श, जो कुछ प्रमाण उस श्रेष्ठ पुरुष के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं, लोक में जन समुदाय के द्वारा उसी आदर्श का अनुसरण किया जाता है, उसी आदर्श का अनुकरण कर उसी मार्ग पर चला जाता है। इसीलिए उस श्रेष्ठ पुरुष को चाहिए कि वह आसक्ति रहित होकर कर्म करे और नित्य प्रति कर्म करे, निरंतर कर्म करे, जिसके कारण उसके द्वारा प्रस्तुत किया गया आदर्श सामान्य जन के माध्यम से जब अनुसरण किया जाए, जब सामान्य जन समुदाय के द्वारा उसका अनुकरण किया जाए, तो निश्चय ही वह क्रिया एक श्रेष्ठ प्रतिक्रिया के रूप में उभर कर सामने आए और सभी मनुष्य आसक्ति रहित होकर अपने कर्म के प्रति निरंतरता बनाए रखें। यही श्री कृष्ण संदेश देने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसी क्रम में आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 22, न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम् अवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि वर्त एव च कर्मणि। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, न तो मुझे तीनों लोकों में कोई कर्तव्य है, न कुछ अप्राप्त है, न कुछ प्राप्त करने योग्य है, तो भी निरंतर कर्मों में लगा ही रहता हूँ। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण स्वयं का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि हे पार्थ, मैं इस संसार में जब मनुष्य अवतार में भी हूँ, तो भी मुझे तीनों लोकों में कोई कर्तव्य नहीं है। तब भी ऐसा कुछ नहीं है जो मेरे लिए अप्राप्त हो, अर्थात मुझे सब प्राप्त है, किंतु ऐसा भी कुछ नहीं जो प्राप्त करने योग्य हो,
अर्थात सब निराधार है, सब तत्वमय है, और फिर भी मैं निरंतर कर्म में लगा रहता हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा जन समुदाय मुझे अपना आदर्श मानता है। तो मैं उनके लिए एक आदर्श ऐसा ही प्रस्तुत करना चाहता हूँ जिससे वे भी निरंतर कर्मों में लगे रहें, और साथ ही मैं इस कर्म को करते हुए किसी भी प्रकार की आसक्ति अथवा मोह के बंधन में नहीं आता। ठीक ऐसा ही आचरण मैं जन समुदाय की ओर से भी चाहता हूँ। इसीलिए मैं इस प्रकार का आदर्श प्रस्तुत करता हूँ, जबकि मुझे किसी चीज की न आवश्यकता है, न ऐसा कुछ है जो मुझे प्राप्त नहीं है। तब भी मैं केवल आदर्श प्रस्तुति के लिए अपने कर्मों की ओर निरंतर गमन करता हूँ। इसी क्रम में श्लोक संख्या 23। यदि हि अहम न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तम् अनुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः, मनुष्याः पार्थ सर्वशः। श्री कृष्ण कहते हैं, निश्चय ही यदि मैं इस प्रकार कर्मों में सावधानी के साथ व्यस्त न रहूं, तो हे पार्थ, सभी मनुष्य सभी प्रकार से मेरा अनुसरण करेंगे। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम सुनो, यदि मैं इस प्रकार से सावधानी पूर्वक अर्थात पूर्ण चेतन अवस्था में रहते हुए, आसक्ति का त्याग करते हुए, मोह इत्यादि बंधन से दूर रहकर पूर्णतः चेतन अवस्था के साथ यदि मैं कर्म में व्यस्त न रहूं, तो सभी मनुष्य मेरा अनुसरण करेंगे। तात्पर्य है कि मैं नहीं रहूंगा तो बाकी मनुष्य मेरा अनुसरण करते हुए वे भी इस प्रकार से कर्म में रत नहीं होंगे। यदि मैं कर्म नहीं करूंगा तो वे भी कर्म नहीं करेंगे। यदि मैं कर्म करने में सावधानी नहीं रखूंगा तो वे भी सावधानी नहीं रखेंगे। और यदि मैं मोह इत्यादि बंधन में आसक्त होकर कर्म करूंगा तो निश्चय ही सभी मनुष्य मेरा अनुसरण करते हुए आसक्ति के साथ मोह इत्यादि बंधन को बांधते हुए कर्म का अनुसरण करेंगे। इसलिए हे पार्थ, मैं पूर्ण सावधानी के साथ अपने कर्म को इसी कारण करता हूँ कि वे मनुष्य इसका अनुसरण करते हुए इस विधा को समझ सकें और वे जाने कि आसक्ति रहित होकर कर्म में निरंतरता बनाए रखना आवश्यक है। यही आसक्ति रहित कर्म की निरंतरता उस मनुष्य को परम पद तक पहुंचा सकती है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 24। उत्सीदेयुरिमे लोकान कुर्याम कर्म चेत् अहम संकरस्य च कर्ता स्याम उपहन्याम इमाः प्रजाः, उपहन्याम इमाः प्रजाः। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब लोग नष्ट हो जाएं। ऐसे में मैं अवांछित संतान वाला होऊंगा और प्रजा को नष्ट करने वाला होऊंगा। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, इस बात को गहराई से समझने का प्रयत्न करो। यदि मैं कर्म न करूं, यदि मैं कर्म करना बंद कर दूं, तो निश्चय ही ये सब लोग नष्ट हो जाएं। निश्चय ही ऐसी संतानें उत्पन्न हों जो अवांछित हों। संकरस्य, यहाँ पे जो शब्द आया है उसे अवांछित संतान के रूप में कहा जाता है, समझा जाता है। अवांछित संतानें उत्पन्न हों अर्थात यदि मैं कर्म न करूं और स्वतः कुछ उपज आए तो वे उपजना अवांछित संतानों के स्वरूप में ही होगा। और यदि मेरे कर्म बंद करने से सभी लोग नष्ट होते हैं तो निश्चय ही मैं सारी प्रजा को नष्ट करने वाला होऊंगा। ऐसा मुझे माना जाएगा, ऐसा मैं बन जाऊंगा। इसलिए कर्म की निरंतरता बहुत आवश्यक है। कर्म को समझने का प्रयत्न करो अर्जुन। और इसी से हमें भी यह समझने की आवश्यकता है कि हमें भी निरंतर कर्म के प्रति रत रहना चाहिए, निरंतर अपने कर्म को करते रहना चाहिए, जिसके कारण हम किसी भी प्रकार से कर्म से विमुख होने वाले न माने जाएं।
इसी श्रृंखला में श्लोक संख्या 25। सक्ताः कर्मण्यो विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्याद् विद्वान् तथा सक्तः चिकीर्षु लोकः संग्रहम्, चिकीर्षु लोकः संग्रहम्। श्री कृष्ण कहते हैं, हे भरतवंशी, जिस प्रकार अज्ञानी आसक्त होकर कर्म करते हैं, उसी प्रकार विद्वजन को चाहिए कि सामान्य जन हेतु अनासक्त कर्म करे। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण इन दो प्रकार के मनुष्यों के कर्मों का वर्णन करते हुए और समझाते हुए कहते हैं कि हे भरतवंशी अर्थात अर्जुन, जिस प्रकार एक मूर्ख, एक अज्ञानी प्रत्येक प्रकार के कर्म में आसक्त होकर उस कर्म को करता है, उसी प्रकार विद्वान को चाहिए, विद्वजन को चाहिए कि वह सामान्य जन हेतु अर्थात जो जन समुदाय उस विद्वान, उस श्रेष्ठ पुरुष का अनुसरण करते हैं, अपने सामान्य जन समुदाय के लिए वे लोग इस प्रकार के उदाहरण प्रस्तुत करें कि अनासक्त कर्म की ओर निरंतर अग्रसर हों, और इसी प्रकार से श्रेष्ठ मनुष्य का अनुसरण करते हुए सामान्य जन भी अनासक्त कर्म की ओर प्रेरित होंगे। निश्चय ही उनके माध्यम से श्रेष्ठ कर्म किए जाएंगे, निश्चय ही वे सभी परम पद को प्राप्त होंगे। श्री कृष्ण इस ओर भी संकेत कर रहे हैं कि जो अज्ञानी पुरुष आसक्त होकर कर्म करते हैं, जब वे विद्वजन का अवलोकन करेंगे, उनका अनुसरण करेंगे, तो निश्चय ही वे भी अनासक्त कर्म की ओर अग्रसर होने लगेंगे। इसी श्रृंखला में आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 26, न बुद्धि भेदम जनियेत ज्ञानं कर्म संगिनाम, जोषयेत सर्व कर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्, विद्वान् युक्तः समाचरन्। श्री कृष्ण कहते हैं, विद्वान को चाहिए कि सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानियों की बुद्धि में भेद उत्पन्न न करे, अपितु स्वयं सारे कार्यों में लगे हुए भली भांति करते हुए उनसे भी वैसा ही करवाए। भावार्थ, यह श्री कृष्ण विद्वान के लिए कहते हैं कि श्रेष्ठ पुरुष वही है, विद्वान वही है, अथवा विद्वान को यही करना चाहिए कि जो भी सकाम कर्मों में आसक्त है, जो अज्ञानी है, जो कर्म के प्रति आसक्ति, मोह इत्यादि का भाव रखते हुए कर्म को करते हैं, उनकी बुद्धि में भेद उत्पन्न न करे, अर्थात उन्हें उपदेश न दे कि तुम सकाम कर्म कर रहे हो, इसका कोई लाभ नहीं है, तुम आसक्ति का त्याग कर दो, तुम मोह का त्याग कर दो, ये कर्म इस प्रकार का है, ये कर्म इस प्रकार का है। इस प्रकार कहते हुए किसी भी प्रकार से बुद्धि में भेद उत्पन्न नहीं करना है, अपितु उसे तो ये करना है कि वह स्वयं सत्कर्मों में लगे, आसक्ति रहित होकर लगे, भली भांति करे और उनसे वैसा कर्म करने को कहे। बस उपदेश नहीं देना है, केवल करके दिखाना है। इसीलिए श्री कृष्ण ने स्वयं का उदाहरण भी दिया था कि मैं भी सभी कर्मों को करता हूँ, निरंतर करता हूँ, सावधानी से करता हूँ, आसक्ति रहित होकर करता हूँ। यहाँ हमें भी यह समझना होगा कि श्री कृष्ण भी चाहते तो केवल उपदेश से काम चला सकते थे। वे केवल उपदेश देकर हमें अर्थ समझाने का प्रयत्न कर सकते थे। वे अर्जुन को भी केवल उपदेश के माध्यम से बात समझाने की कोशिश कर सकते थे, किंतु नहीं, उन्होंने अपने जीवन काल के भीतर सभी कर्मों को किया, आसक्ति रहित होकर किया, और वही करने के लिए वे हम सब के लिए इस प्रकार का उपदेश छोड़ गए। तो हमें यह समझना होगा कि हमें यदि अनुसरण करना है तो ठीक अनुसरण करना है। केवल नाम जप कर लेने मात्र से श्री कृष्ण हमारे नहीं हो जाएंगे। श्री कृष्ण ने कहा, जैसा मैं करता हूँ वैसे कर्म करो,
जैसे मैं आसक्ति से रहित हूँ वैसे आसक्ति से रहित हो जाओ। जैसे मैं मोह माया के बंधन में नहीं आता वैसे तुम्हें भी प्रयत्न करना है और मोह माया का त्याग करते हुए अपने कर्मों में निरंतरता रखनी है। इसी क्रम में श्लोक संख्या 27। प्रकृतिः क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ता अहमिति मन्यते, कर्ता अहमिति मन्यते। श्री कृष्ण कहते हैं सभी प्रकार के कर्म प्रकृति से उत्पन्न गुणों के द्वारा किए जाते हैं। अहंकार से मोहित ऐसा मानता है कि कर्ता मैं हूं। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी कर्म एक शरीर के माध्यम से किए जा रहे हैं वे सभी कर्म प्रकृति के गुणों से उत्पन्न होकर ही हो रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि यह शरीर भी प्रकृति के पंच तत्वों से जब मिलकर बना है तो इस शरीर के माध्यम से जो भी कर्म किए जा रहे हैं वे निश्चय ही प्रकृति से उत्पन्न गुणों के द्वारा किए जा रहे हैं। अर्थात प्रकृति के 5 तत्व मिलकर जो हमारा यह शरीर निर्मित हुआ ये प्रकृति के गुण ही तो हैं। इन गुणों के मिले हुए शरीर के माध्यम से जब कोई कर्म किए जाएंगे तो निश्चय ही वह प्रकृति के गुणों से उत्पन्न ही तो माने जाएंगे। किंतु अहंकार से जो मोहित होगा, जो अहंकार से भीतर भरा हुआ होगा, वह ऐसा मानता है कि इस सभी कर्मों को करने वाला कर्ता मैं ही हूँ। मैं कौन? मैं अर्थात इस शरीर के भीतर वह आत्मा, वह पुंज, वह तत्व जिसे हम मैं कह रहे हैं। आप सोचने का प्रयत्न कीजिए कि जब हम इस शरीर की बात करें तो मेरा हाथ, मेरा मुंह, मेरा चेहरा, मेरा शरीर, तो मैं कौन? तो मैं इस शरीर से निश्चित ही अलग हूं, क्योंकि मैं वो अविनाशी तत्व हूं जिसके विषय में श्री कृष्ण हमें समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। और जो आत्मा अहंकार के वश में है, अहंकार के प्रति मोहित है, उसके द्वारा यह माना जाता है कि इन सभी कर्मों को किए जाने वाला कर्ता मैं ही हूँ और वह प्रकृति से उत्पन्न सभी गुणों को अनदेखा कर देता है, नजरअंदाज कर देता है, जो कि उचित नहीं है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं श्लोक संख्या 28। तत्त्ववितु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते, इति मत्वा न सज्जते। श्री कृष्ण कहते हैं हे महाबाहु, गुण तथा कर्म विभाग के तत्वों को जानने वाला गुण ही गुणों में तत्पर रहते हैं ऐसा मानकर इनके प्रति आसक्त नहीं होता है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं और वे कहते हैं कि जो कोई पुरुष गुण तथा कर्म विभाग के तत्वों को समझ लेता है, अर्थात प्रकृति से उत्पन्न गुण और उनके माध्यम से किए जा रहे कर्म के तत्व को जान लेता है, समझ लेता है, जो यह मान लेता है कि प्रकृति के उत्पन्न जो गुण हैं उन्हीं के माध्यम से ये कर्म किए जा रहे हैं, ऐसे में वह समझ जाता है कि गुण ही गुणों में तत्पर रहते हैं। अर्थात जो भी प्रकृति से उत्पन्न गुण हैं वे ही आगे किए जा रहे कर्म के प्रति गुणों में तत्पर रहते हैं। उन्हीं के माध्यम से यह क्रिया दर क्रिया चलती रहती है। ऐसा मानने वाले, ऐसा समझ जाने वाले पुरुष इन कर्मों के प्रति कभी आसक्त नहीं होते। यहाँ हमें भी जिस दिन यह समझ आ जाएगा कि प्रकृति से उत्पन्न गुणों के माध्यम से ही ये कर्म हो रहे हैं, हम करने वाले कोई नहीं, हम केवल एक माध्यम हैं। हमारे भीतर वह तेज, वह आत्मा, वह अविनाशी तत्व विराजमान है जिसके माध्यम से प्रकृति के उत्पन्न गुणों से मिश्रित यह शरीर
उस आत्मा के ऊपर आवरण के रूप में चढ़ा हुआ है और इन्हीं प्रकृति के गुणों के माध्यम से कर्म किए जा रहे हैं। इन कर्मों के प्रति मोहित होने की, इनके प्रति आसक्त होने की आवश्यकता नहीं है। इन्हें करने वाला कर्ता वो मैं नहीं है, अपितु मेरा शरीर है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इस तत्व को, इस विभाग अर्थात डिपार्टमेंट के द्वारा किए जा रहे कार्य को समझ जाता है, वह कभी इनके प्रति मोहित नहीं होता। हम किस दिन अपना मोह त्याग करेंगे, यह हमारी समझ पर निर्भर करता है। आगे श्लोक संख्या 29। प्रकृतिः गुण सम्मूढाः सज्जन्ते गुण कर्मसु तान् कृत संविदो मंदान् कृत संविन् विचालयेत् कृत संविन् विचालयेत्। श्री कृष्ण कहते हैं, जो प्रकृति के गुणों से मोहित, गुण तथा कर्म में अर्थात भौतिक कर्मों में आसक्त रहते हैं, उन अल्पज्ञानी व मंद बुद्धि पुरुषों को ज्ञानवान पुरुष विचलित नहीं करे। भावार्थ श्री कृष्ण यहाँ यही समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं और गत श्लोक का विस्तार करते हुए कहते हैं कि जो भी ज्ञानी पुरुष हैं, जो ये समझते हैं कि गुण व कर्मों में आसक्ति रहित होकर ही हमें अपने कर्मों का दायित्व करना है, किंतु जब ऐसे ज्ञानी पुरुष को अपने समक्ष इस प्रकार के पुरुष दिखाई दें, जो गुण व कर्मों में मोहित होकर भौतिक कर्मों में आसक्ति के साथ कर्मों को करते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार के उपदेश के द्वारा विचलित न करें। उन मंद बुद्धि व अल्प ज्ञानी पुरुषों को उनके कार्य के साथ ही रहने दें, किंतु उनके समक्ष अपना उदाहरण प्रस्तुत करें। अपने द्वारा किए जा रहे कर्मों का उदाहरण व आदर्श उनके सम्मुख रखते हुए अपने कर्मों का पूर्ण निष्ठा से पालन करें। संभवतः उनके माध्यम से अनुकरण किया जाएगा तथा स्वयं ही अपने कर्मों के प्रति आसक्ति का वे त्याग करने का प्रयत्न करेंगे। ऐसा श्री कृष्ण इसलिए भी कहते हैं कि वे मंद बुद्धि व अल्प ज्ञानी पुरुष, यदि उन्हें भान होता, यदि उन्हें समझ ही होती, तो वे आसक्ति रहित होकर ही कर्म करते। वे भौतिक कर्मों के प्रति मोह को धारण नहीं करते, किंतु उनको यदि इस समय में उपदेश दिया जाएगा तो वे विचलित होंगे, न कि सही कर्म की ओर अग्रसर होंगे। अक्सर हमारे साथ भी ऐसा होता है कि जब हम किसी काम को किसी भी विचारधारा के साथ कर रहे होते हैं, अथवा हमारी उस कार्य को किए जाने की जो भी योजना होती है, उसके बीच यदि कोई व्यवधान उत्पन्न हो, यदि कोई हमें उसका दूसरा मार्ग बताने का प्रयत्न करे, अथवा कोई अन्य हमें किसी तीसरे मार्ग की ओर अग्रसर करने का प्रयत्न करे, तो हम अवश्य ही विचलित होते हैं, हम अवश्य ही मार्ग से भटक जाते हैं। इससे बेहतर तो था कि हम जिस मार्ग पर जा रहे थे उस पर जाते, किंतु जहां भी हमें कष्ट का अनुभव होता, हमें इस प्रकार का भान होता कि हम गलत जा रहे हैं, अथवा दूसरों को देखते हुए हम अनुकरण के माध्यम से सही रास्ता पकड़ सकते थे। तो इस प्रकार से महान ज्ञानवान पुरुषों को अल्प ज्ञानियों को विचलित नहीं करना है, अपितु अपने कर्मों के माध्यम से उनका मार्ग प्रशस्त करना है, अपने कर्मों को उनके सम्मुख करना है, अपना आदर्श उनके सम्मुख प्रकट करना है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 30, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतना निराशीर् निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः युध्यस्व विगतज्वरः। श्री कृष्ण कहते हैं, सभी प्रकार के कर्मों को मुझ में अर्पण करके आत्म ज्ञान से युक्त चित्त द्वारा आशा रहित, ममता रहित, संताप रहित होकर युद्ध करो। भावार्थ,
यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, कर्म योग का जो उपदेश मैंने तुम्हें देने का प्रयत्न किया है उसे समझो और उसे समझने के उपरांत स्वयं के द्वारा किए जा रहे सभी कर्मों का अर्पण मुझ में कर दो। तुम किसी भी प्रकार से कर्ता भाव स्वयं में रखो ही न। तुम ये मानो ही नहीं कि यह सभी कर्म तुम्हारे द्वारा किए जा रहे हैं अथवा इन सभी कर्मों को किए जाने वाले कर्ता तुम हो। तो ऐसी स्थिति में तुम्हें तुम्हारे द्वारा किए जा रहे कर्मों के प्रति किसी भी प्रकार का विरह, किसी भी प्रकार का दुख अथवा किसी भी प्रकार की आसक्ति नहीं रहेगी और तुम इस प्रकार से अपने सभी कर्मों को मुझ में अर्पित करते हुए आत्म ज्ञान से युक्त चित्त वाले होकर, संताप रहित होकर, किसी भी प्रकार का संताप तुम्हें करने की आवश्यकता नहीं है, ममता रहित होकर, आशा रहित होकर, अर्थात राग से युक्त भाव तुम्हें अपने भीतर नहीं रखना है, तुम्हें अपने भीतर धारण नहीं करना है। आशा से रहित हो जाओ कि तुम्हारे द्वारा किए जाने वाले इन कर्मों का क्या परिणाम होगा, इससे रहित हो जाओ और बस नैतिकता को धारण करते हुए धर्म के पालन की स्थापना के लिए तुम अपने कर्मों को करते चले जाओ और उन सभी कर्मों को मुझ में अर्पित कर दो। ऐसी स्थिति में तुम निश्चित ही कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे। अतः इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण द्वारा दिए इस संदेश का हमें भी पालन करना चाहिए और अपने सभी कर्मों को श्री कृष्ण को अर्पित करते हुए अपने आराध्य, अपने इष्ट अथवा अपने किसी भी गुरु जिन्हें हम अपना ध्येय मानते हैं उनमें अर्पित करते हुए आसक्ति से रहित होकर ममता, संताप इत्यादि सभी प्रकार के भावों से रहित होकर अपने कर्मों को बस करते चले जाएं तो निश्चित ही हम भी इस कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। हमें हमारे द्वारा किए जाने वाले किसी कार्य का न तो अहम का भाव उत्पन्न होगा और न ही किसी प्रकार से द्वेष का भाव उत्पन्न होगा। इसके आगे श्लोक संख्या 31। ये मे मतम इदं नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानिवाः श्रद्धावन्तो अनसूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य श्रद्धा युक्त होकर, ईर्ष्या से रहित होकर मेरे इस मत का अर्थात आदेश का सदा पालन करते हैं वे भी कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण गत श्लोक का विस्तार करते हुए कहते हैं जिसमें उन्होंने कहा था अर्जुन से कि हे अर्जुन, तुम श्रद्धा से युक्त होकर अपने सभी कर्मों का अर्पण मुझ में कर दो और आशा रहित, संताप रहित, ममता रहित होकर युद्ध करो। कहने का भावार्थ यह था कि प्रत्येक मनुष्य को अपने सभी कर्मों को मुझ में अर्पित करके आशा रहित, संताप रहित, किसी भी प्रकार के ममत्व के भाव से रहित होकर नित्य प्रति अपने कर्मों को करते रहना चाहिए। इस प्रकार के आदेश का जो नियमित रूप से पालन करते हैं वे कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। यहाँ श्री कृष्ण हमें बहुत सरल मार्ग बता रहे हैं। वे कहते हैं, तुम अपने द्वारा किए जा रहे कर्मों को स्वयं के ऊपर आरोपित मत होने दो कि यह तुम्हारे द्वारा किए जा रहे हैं। तुम उन सभी कर्मों को मुझ में अर्पित कर दो, अपने इष्ट, अपने आराध्य में अर्पित कर दो और उसके पश्चात जब कर्म ही तुम्हारे द्वारा नहीं हो रहे तो उनसे उत्पन्न होने वाले राग अथवा द्वेष का तुमसे कोई बंधन न रह जाएगा। इस प्रकार तुम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे। किंतु ऐसा न करने वालों के साथ क्या होता है? श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 32, ये तु एतत् अभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम्
सर्वज्ञान विमूढांस्तान् विधि नष्टान् चेतसः विधि नष्टान् चेतसः। श्री कृष्ण कहते हैं, लेकिन जो मेरे इस मत का अर्थात आदेश का ईर्ष्यावश पालन नहीं करते हैं, उन्हें संपूर्ण ज्ञान में मोहित मूर्खों को नष्ट हुए जानो। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण उन मनुष्यों के विषय में कह रहे हैं जो ईर्ष्या के वशीभूत होकर कृष्ण के इस संदेश का पालन नहीं करते, जिन्हें लगता है कि सारे कर्म उन्हीं के माध्यम से किए जा रहे हैं, सब कर्मों को करने वाले कर्ता वे स्वयं हैं, तो वे फिर श्री कृष्ण को इसका नियोजक क्यों माने? वे श्री कृष्ण को अपने कर्म अर्पित क्यों करें अथवा अपने स्वयं के द्वारा किए जाने वाले कर्मों का कर्ता श्री कृष्ण को क्यों बनाएं? इस प्रकार की ईर्ष्या जो मनुष्य रखते हैं वे निश्चय ही मूर्ख हैं और संपूर्ण ज्ञान से मोहित हैं। वे आसक्ति से युक्त हैं और ऐसे मूर्खों को तो तुम नष्ट हुए जानो। अर्थात वे किसी भी प्रकार से कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। वे पुनः इस पाप पुण्य के चक्कर में फंसेंगे और निश्चय ही इस जन्म के पश्चात उन्हें अपने कर्म के बंधनों से मुक्त होने के लिए पुनः जन्म लेना ही पड़ेगा। इस प्रकार से तुम उनके अस्तित्व को नष्ट हुए समझो। इसलिए हमें भी यह समझना चाहिए कि हमारे द्वारा जो भी कर्म किए जा रहे हैं उन्हें करने वाले कर्ता हम स्वयं नहीं हैं। उन्हें श्री कृष्ण को सौंप दें और उन्हें ही कर्ता बना दें। अब उसके पश्चात उससे उत्पन्न राग व द्वेष सब कृष्ण के और हम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। इसी क्रम में श्लोक संख्या 33। सदृशं चेष्टे स्वस्याः प्रकृते जानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति निग्रह किं करिष्यति। श्री कृष्ण कहते हैं, जानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है। समस्त प्राणी प्रकृति को ही प्राप्त होते हैं, तो दमन अथवा हठ क्या करेगा? भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। वे कहते हैं, ज्ञानवान व्यक्ति भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही चेष्टा करता है। अर्थात उसकी जो प्रकृति होती है, जिस आधार पर उसकी समझ विकसित होती है, जितना वह पालन करने का प्रयास करता है, उसी माध्यम से वह चेष्टा करता है, अपने कर्मों को करता है, अपने कर्म मुझ में अर्पित करता है। इसी प्रकार समस्त प्राणी, चाहे वो ज्ञानवान हो, मंद बुद्धि हो, अल्प ज्ञानी हो, अहंकारी हो, सभी मनुष्य प्रकृति को प्राप्त होते हैं। कहने का भावार्थ कि प्रत्येक मनुष्य अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार जिस भी प्रकार के कर्मों को करता है, वह पुनः उसी कर्म की प्रकृति में ढल जाता है, उसी कर्म की प्रकृति को पुनः प्राप्त होता है। यदि वह आसक्ति से युक्त होकर कर्म करता है, तो पुनः आसक्ति से युक्त होते हुए कर्म के बंधन में पुनः आता है और पुनः कर्म करने ही पड़ते हैं। किंतु यदि वह अपनी प्रकृति कर्म बंधन से रहित होकर कर्मों को करता है, तो निश्चय ही कर्म बंधन से रहित ही हो जाता है, कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। तो भावार्थ यही कि जो जिस भी प्रकृति के अनुसार कर्म करता है, उसी कर्म की प्रकृति के अनुरूप पुनः उसी गुण को प्राप्त होता है। तो ऐसी स्थिति में हठ क्या ही कर लेगा? अर्थात यदि कोई व्यक्ति हठी हो, अर्थात कोई व्यक्ति इस प्रकार से ईर्ष्या से युक्त होकर, आसक्ति से युक्त होकर हठ करे, स्वयं उस हठ के अनुरूप यह समझे कि नहीं, सभी कर्मों को मैं ही कर रहा हूँ, सबका कर्ता मैं हूँ, इस प्रकार से किसी के कहने मात्र से कुछ नहीं होता, तो उसका हठ क्या कर लेगा? वह पुनः उसी प्रकृति को उत्पन्न हो जाएगा,
उसी प्रकृति में समा जाएगा, तो इसमें हठ किसी भी काम नहीं आएगा। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 34, इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशम् आगच्छेत् तौ हि अस्य परिपन्थिनो। श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रियों के विषय में राग और द्वेष नियमों के अधीन स्थित रहता है, उनके नियंत्रण में नहीं आना है। वे दोनों निश्चय ही अवरोधक हैं। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण इंद्रिय विषयों से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करते हुए कहते हैं कि राग और द्वेष ये दो इस प्रकार के भाव हैं जो इंद्रिय विषयों के बीच नियम के अधीन स्थित रहते हैं। अर्थात यही दोनों भाव हैं जो इंद्रियों को इंद्रिय विषयों में रमाए रखते हैं। यही दोनों भाव इंद्रिय विषयों के अधीन उस मनुष्य को किए रखते हैं। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, उनके नियंत्रण में नहीं आना है। राग और द्वेष के जो भाव हैं, उन भावों के अधीन नहीं होना है, उन भावों के नियंत्रण में, उनके वश में नहीं आना है। क्यों? क्योंकि यही दोनों भाव निश्चय ही अवरोधक हैं आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होने में। अर्थात जो मनुष्य आत्मज्ञान को प्राप्त होना चाहते हैं, जो मनुष्य जानना चाहते हैं उस तत्व को, उस परम पद में मिलना चाहते हैं, कर्म के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, तो उन्हें सर्वप्रथम राग और द्वेष इन दो भावों से रहित होना होगा। इन दो भावों के वश में नहीं आना है। इन दो भावों से रहित होकर इन दो भावों को स्वयं से अलग करके ही हम कर्म के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। हमें इनके वश में नहीं आना है, अपितु इन्हें अपने वश में करना है कि हमारी इच्छा के बिना कोई भी राग, कोई भी द्वेष हमें विचलित न कर सके। इन दोनों में से किसी भी प्रकार का भाव हमें हमारे कर्म से डिगा ना सके, हमें हमारे कर्म से विमुख न कर सके। इसी क्रम में श्लोक संख्या 35, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। श्री कृष्ण कहते हैं, भली भांति आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से अपना धर्म गुण रहित होते हुए भी अधिक उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारी होता है, दूसरे का धर्म भय देने वाला होता है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण कहना चाहते हैं कि प्राणी विशेष को अपने ही कर्म रूपी धर्म का नित्य पालन करना चाहिए। अपना धर्म यदि उसमें किसी प्रकार का गुण नहीं भी है, यदि किसी प्रकार की कमी भी है, तब भी उसे अपने ही धर्म का पालन करना चाहिए, न कि दूसरे के धर्म का भली भांति आचरण करना। यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं, दूसरे के धर्म का भली भांति आप आचरण कर लो, उसकी बजाय अपना धर्म यदि गुण रहित भी हो तो श्रेष्ठ है। दूसरे के धर्म हमेशा भय देने वाले होते हैं, किंतु अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारी है। इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे हमारे अपने बच्चे कभी गलती करें तो हम उन्हें मार भी लेते हैं, डांट भी लेते हैं, जो मन हो उस प्रकार से उनसे व्यवहार करते हैं। किंतु ठीक उसी स्थान पर दूसरे का बच्चा चाहे हमारे बच्चे से अधिक गलतियां हमारे समक्ष कर रहा हो, किंतु हम उसे कुछ नहीं कहते। क्यों? क्योंकि हमें भय होता है कि इसके माता पिता से अथवा इसके परिजनों से हमारा विवाद हो जाएगा, न जाने इसके
अभिभावक हमें क्या कह दें, न जाने किस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो जाए, तो हमें भय होता है ना। और अपने बच्चे को हम मार भी लेते हैं, डांट भी लेते हैं, फिर प्यार भी कर लेते हैं। ठीक इसी प्रकार श्री कृष्ण कहते हैं कि दूसरे के धर्म का आप कितना ही अच्छे से पालन कर लो, फिर भी उसमें भय बना रहता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि दूसरे के धर्म में किस प्रकार का आचरण किया जाना उचित है, दूसरे के द्वारा कर्म को किए जाते समय किस प्रकार का व्यवहार किया जाता है। और जब भी हम किसी दूसरे के कर्म का पालन कर रहे हों, किसी दूसरे के धर्म रूपी कर्म को अपनाकर उसके प्रति कर्म कर रहे हों, तो हर पल एक डर मन में बना रहता है कि कहीं कोई गलती ना हो जाए, कहीं कुछ छूट ना जाए, कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए, ये ऐसे करना चाहिए या वैसे करना चाहिए। जबकि अपने कर्म रूपी धर्म का पालन हम निश्चिंत होकर कर सकते हैं, उसके प्रति हमें सभी नियमों का पता होता है। ऐसे में यदि हमसे कोई त्रुटि हो भी जाए तो हम उसको सुधार सकते हैं और हम निश्चिंत होकर अपना कर्म कर सकते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, अपने धर्म का पालन करते हुए यदि मरना भी पड़े तो वह कल्याणकारी है, दूसरे के धर्म का तो प्रति क्षण भय बना रहता है। श्री कृष्ण द्वारा इतना समझाए जाने के पश्चात अब आगामी श्लोक के माध्यम से अर्जुन पुनः उनसे एक प्रश्न करते हैं। श्लोक संख्या 36। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तो अयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन् पीवार्ष्णे बलात् नियोजितः नियोजितः। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, तब तो मानो न चाहते हुए भी यह मनुष्य बलपूर्वक लगाया हुआ किससे प्रेरित होकर पाप करता है। भावार्थ, यहाँ अर्जुन एक प्रश्न पूछते हैं जो कि पूर्णतः वाजिब भी है। हम भी यदि इस स्थान पर हों तो इस प्रकार की शंका मन में आती ही है। जब श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य अपनी प्रकृति के अनुरूप कर्म करता है, जब श्री कृष्ण कहते हैं प्रत्येक कर्म मुझे अर्पित करके कर दीजिए, तुम्हारा कुछ नहीं है, तो ऐसे में फिर ये पाप करवाता कौन है? कोई भी मनुष्य स्व से तो नहीं चाहेगा कि हम पाप करें। कोई भी मनुष्य इस प्रकार की इच्छा कतई नहीं करेगा कि उसके माध्यम से कुछ बुरा हो, उसके माध्यम से किसी प्रकार का पाप हो। तो फिर ऐसा क्या हो जाता है, किस प्रकार का बल होता है, किससे वह प्रेरित होता है कि वह न चाहते हुए भी पाप करने लगता है? तो इस जेन्युइन प्रश्न का उत्तर श्लोक संख्या 37। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विधियेनम् इह वैरिणम्। श्री भगवान ने कहा, रजोगुण से उत्पन्न यह काम और क्रोध है, इसमें इसे अर्थात संसार में इसे सर्वभक्षी, महान पापी व महान शत्रु जानो। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, इस संसार में रजोगुण से उत्पन्न अर्थात प्रकृति के जो 3 गुण माने गए, रज, तम और सत, उसमें रज गुण के प्रति बात करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि रजोगुण से उत्पन्न यह काम और क्रोध 2 ऐसे विषय हैं जो मनुष्य की बुद्धि का हरण कर लेते हैं। काम अर्थात विषय वासनाओं में तृप्ति, और क्रोध जो कि उस तृप्ति के न होने से उपजता है। कहने का तात्पर्य, प्रत्येक मनुष्य की इंद्रिय उसे किसी न किसी भोग की लालसा में लगाए रखती है, किसी न किसी वस्तु को अथवा किसी व्यक्ति को अथवा किसी भी अन्य भोग की तृप्ति के इच्छुक उसे ललायित करती है, और यदि वह तृप्ति नहीं होती
तब उत्पन्न होता है क्रोध। और कृष्ण ने इसे सर्वभक्षी की उपमा दी। उन्होंने कहा कि ये सर्वभक्षी है। सर्वभक्षी से तात्पर्य है सब कुछ भक्षण कर लेने वाला। कहने का मतलब कि यदि प्राणी की एक महत्वाकांक्षा पूर्ण होती है तो वह अन्य के प्रति लालायित हो जाता है। करते 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 उसकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ती ही चली जाती हैं। और ये इंद्रिय तृप्ति की जो लालसा है, भोग की जो लालसा है, ये सब कुछ खा लेती है, सब कुछ अपने अंदर समेट लेती है, तब भी इसकी भूख शांत नहीं होती। आप कितनी भी महत्वाकांक्षाओं को शांत करने का प्रयास करते जाइए, आप कितना भी कह लीजिए कि बस ये एक चीज मिल जाए, इसके बाद मैं कुछ भी लालसा नहीं रखूंगा या नहीं रखूंगी, किंतु उसके बाद होता क्या है? फिर अगली की लालसा, फिर उससे अगली, फिर उससे अगली, ये क्रम चलता जाता है जब तक हम अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण न कर लें। ऐसी स्थिति में श्री कृष्ण ने इन्हें सर्वभक्षी कहा कि ये सर्वभक्षी हैं, महान पापी हैं। क्योंकि जब इंसान के भीतर किसी चीज को पाने की ऐसी लालसा जग जाए कि किसी भी स्थिति में इस चीज को पाना है, तो वह उस चीज को पाने के लिए पाप करने से भी नहीं चूकता। तो ये इंद्रिय भोग की लालसा, ये जो काम वासना है, ये महान पापी है। इसे अपना महान शत्रु जानो। इससे बड़ा शत्रु कोई नहीं है जो तुम्हारे आत्मज्ञान में बाधक हो। अतः श्री कृष्ण आगे कहते हैं, श्लोक संख्या 38, धूमेनाव्रियते वाहने यथा दर्शो मलिन च यथा उल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम् तथा तेनेदमावृतम्। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार अग्नि धुएं से और दर्पण धूल से ढक जाता है, जिस प्रकार भ्रूण गर्भाशय से ढका रहता है, उसी प्रकार यह ज्ञान काम अर्थात विषय वासनाओं द्वारा ढका रहता है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण समझाने का प्रयत्न करते हैं। वे कहते हैं कि अर्जुन, जिस प्रकार जलती हुई प्रचंड अग्नि उसी से निकले हुए धुएं से ढक जाती है, अर्थात जब हम धुएं को देखते हैं तो उसके भीतर अग्नि का गुबार दिखाई नहीं देता। जिस प्रकार कभी दर्पण पर धूल आ जाए तो धूल उस दर्पण को ढक लेती है और हमें अपना आवरण उसमें स्पष्ट दिखलाई नहीं देता, जिस प्रकार प्रत्येक भ्रूण गर्भाशय से ढका रहता है, प्रत्येक भ्रूण के ऊपर गर्भाशय का एक आवरण होता है, उसी प्रकार ज्ञान को काम वासनाएं घेर लेती हैं। काम वासनाएं इंद्रिय तृप्ति के पीछे उस मनुष्य को, उस प्राणी को इतना लालायित कर देती हैं कि वह व्यक्ति उसी के पीछे भागता रहता है और उसके भीतर का ज्ञान उन्हीं काम वासनाओं से ढक जाता है। श्री कृष्ण यहाँ ये भी संकेत दे रहे हैं कि ज्ञान प्रत्येक मनुष्य के भीतर है, बाहर कहीं ज्ञान नहीं है। प्रत्येक मनुष्य के भीतर वह ज्ञान स्थित है जिसके माध्यम से वह मोक्ष को प्राप्त हो सकता है, जिसके माध्यम से वह कर्म बंधन से छूट सकता है, जिसके माध्यम से वह किसी भी असंभव कार्य को कर सकता है। किंतु उसका यह स्वयं का ही ज्ञान इन्हीं विषय वासनाओं से ढका रहता है, जिसके कारण वह अपने ही भीतर के ज्ञान को देख नहीं पाता। इसीलिए जितने भी महापुरुष हुए अथवा जितने भी महापुरुष और संत आज के समय में भी हैं, प्रत्येक यही कहते हैं कि अपने भीतर का ज्ञान प्रज्वलित करो, अपने भीतर जाओ, अपने भीतर को जानो, स्व को जानो। सब प्रकाश आपके भीतर है। बुद्ध ने भी कहा था, अपह दीपो भव, अर्थात अपने प्रकाश स्वयं बनो। आपके भीतर वह ज्ञान निहित है जिस ज्ञान को हम बाहर ढूंढते फिर रहे हैं, जिस ज्ञान को पाने के लिए हम न जाने कितने प्रयास करते हैं। वह ज्ञान और कहीं नहीं है, बाहर नहीं है, हमारे ही भीतर है। इसी क्रम में
श्लोक संख्या 39। आवृतं ज्ञानम् एतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपं कौन्तेय दुष्पूरेण नलेन च दुष्पूरेण नलेन च। श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र, ज्ञानियों का ज्ञान इसके नित्य शत्रु काम के द्वारा ढका हुआ है। यह कभी न तृप्त होने वाली अग्नि के समान है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण गत श्लोक का विस्तार करते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, हे कुंती पुत्र, प्रत्येक प्रकार का ज्ञान प्रत्येक प्राणी के भीतर विद्यमान है, किंतु इन सभी ज्ञानियों का ज्ञान उसके नित्य शत्रु काम अर्थात विषय वासनाओं के पीछे छिपा हुआ है, उनके आवरण से ढका हुआ है। और काम वासनाओं के पीछे भागने वाला व्यक्ति इस आवरण को हटाकर स्वयं के ही भीतर स्थित इस ज्ञान को देखने का प्रयत्न ही नहीं कर रहा। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि हे अर्जुन, ये जो काम वासना है, इंद्रिय तृप्ति है, यह कभी न तृप्त होने वाली अग्नि के समान है। अर्थात जिस प्रकार किसी भी जगह प्रज्वलित अग्नि में यदि हम ईंधन स्वरूप कुछ भी डालते चले जाएं, तो अग्नि प्रत्येक वस्तु का अपने भीतर भक्षण करती चली जाती है। अग्नि कभी समाप्त नहीं होती जब तक हम उसके ईंधन स्वरूप कोई वस्तु अथवा किसी भी प्रकार की सामग्री को देना बंद न कर दें। जब हम उस अग्नि के भीतर ईंधन स्वरूप कुछ भी डालना बंद कर देंगे, जब उस अग्नि को आगे कुछ मिलना बंद हो जाएगा, तो वो स्वतः शांत हो जाएगी। किंतु जैसे जैसे उसके दायरे में कोई सामान आता चला जाएगा, अग्नि उसका भक्षण करती चली जाएगी। काम वासनाओं की भी ठीक यही प्रक्रिया है। यदि काम वासनाओं की पूर्ति करते चले जाओगे, उन्हें तृप्त करने की और निरंतर प्रयासरत रहोगे, तो ये निरंतर वृद्धि को प्राप्त होती चली जाएंगी। ये अग्नि के समान कभी तृप्त नहीं होती। इनमें यदि ईंधन डालते चले जाएंगे, इन्हें यदि तृप्त करने का प्रयास करते चले जाएंगे, तो ये अपनी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाती चली जाएंगी और ये कभी समाप्त नहीं होंगी। इसी क्रम में आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 40। इंद्रियाणि मनोबुद्धिः अस्याधिष्ठानम् उच्यते ऐतिर्विमोह्यति एषः ज्ञानम् आवृत्य देहिनम् ज्ञानम् आवृत्य देहिनम्। श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रियां, मन, बुद्धि इसके निवास स्थान है। इनके द्वारा यह ज्ञान को ढककर जीवात्मा को मोहित कर देता है। भावार्थ, यह श्री कृष्ण काम अर्थात विषय वासनाओं के विषय में कहते हैं कि इस काम के निवास स्थान है इंद्रियां, मन और बुद्धि, और इन्हीं के द्वारा यह जो काम है, विषय वासना है, यह मनुष्य के ज्ञान को ढक लेता है। यही इंद्रियां किसी भी चीज को पाने की लालसा करती है, फिर मन चंचल है, उसके पीछे भागने का प्रयास करता है, और बुद्धि उसी चीज को पाने के लिए प्रयासरत करती हुई नए नए नियम बनाती है। इस प्रकार से ये निवास स्थान काम के जो हैं, यही व्यक्ति के ज्ञान को ढक लेते हैं, उसके ऊपर एक आवरण बना देते हैं, जिससे व्यक्ति को वासनाओं के अतिरिक्त कुछ दिखलाई ही नहीं देता, और इसी माध्यम से वह मोहित होता चला जाता है, इंद्रियों के पीछे निरंतर भागता चला जाता है, इंद्रियों को तृप्त करने के लिए सदैव प्रयासरत रहता है। इस श्रृंखला में श्लोक संख्या 41। तस्मात् त्वम् इन्द्रियाण्याद्यो नियम्य भरतऋषभ
पाप्मानं प्रजहीहीनं जानवेज्जाननाशनम्। श्री कृष्ण कहते हैं, अतः हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्थात अर्जुन, तुम प्रारंभ में इंद्रियों को नियमित करके ज्ञान तथा विज्ञान का नाश करने वाले पाप के प्रतीक अर्थात काम का निश्चय ही दमन करो। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण एक बहुत सुंदर और सरल उपाय बताते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, इस काम वासना को हटाकर ज्ञान रूपी प्रकाश से मिलने का एक ही उपाय है, और वह उपाय है कि प्रारंभ में ही यदि इंद्रियों को नियमित कर लिया जाए, नियंत्रित कर लिया जाए, तो इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले जो प्रतीक हैं, जो काम वासनाएं हैं, उन्हें दमन करके ज्ञान रूपी प्रकाश को पाया जा सकता है। इसे और विस्तार व सरलता से यदि समझने का प्रयत्न करें तो श्री कृष्ण समझाना चाहते हैं, वे कहना चाहते हैं कि जब भी कोई काम वासना हमारे भीतर उठे और हम उसे सचेत होकर देख रहे हों कि यह काम वासना निश्चय ही हमारे ज्ञान विज्ञान में बाधक है, उसका विनाश कर सकती है, अथवा यह काम वासना हमें गलत मार्ग की ओर भटका रही है, तो उसका वही दमन कर दो, उसे नियंत्रित कर लो। उसे नियंत्रित करके जब हम नियम में आने का प्रयास करना प्रारंभ कर देते हैं तो धीरे धीरे वह हमारी आदत बन जाती है, और जब वह आदत बन जाती है तो निश्चय ही काम वासनाएं हमारे भीतर नहीं उठती। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 42, इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियेभ्यः परं मनः, मनसः तु परा बुद्धिर्यो बुद्धिः परतः तु सः, बुद्धिः परतः तु सः। श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रियों को श्रेष्ठ कहा जाता है। इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है, मन से श्रेष्ठ बुद्धि है, किंतु बुद्धि से श्रेष्ठ वह है अर्थात आत्मा है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण इंद्रियां, मन और बुद्धि, इनके विषय में कहते हैं कि इनमें श्रेष्ठ इंद्रियां हैं, निश्चय ही इंद्रियां हैं, क्योंकि इंद्रियों के माध्यम से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। जब हम ज्ञान इंद्रियों का प्रयोग करें, हम कर्म करते हैं, कर्मेंद्रियों का प्रयोग करते हैं, अतः निश्चित ही इंद्रियां श्रेष्ठ हैं, किंतु इंद्रियों से भी श्रेष्ठ मन है, क्योंकि जिसमें मन रमेगा उसी के प्रति तो हम कर्म करेंगे, उसी के प्रति इंद्रियां कार्य करेंगी, अतः इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है। किंतु मन से भी श्रेष्ठ बुद्धि है, क्योंकि कार्य करने के अलग अलग तरीके तो बुद्धि ही बताती है, अतः मन से भी श्रेष्ठ बुद्धि है, किंतु बुद्धि से भी श्रेष्ठ है वह आत्मा। जिस अमर अविनाशी तत्व के लिए श्री कृष्ण इस श्रीमद् भगवद गीता के प्रारंभिक श्लोक से हमें समझाने लगे थे, वही आकर वे कहते हैं कि आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी तत्व है, वह इन सब से ऊपर है। इंद्रियां माना श्रेष्ठ हैं कि तुम उसके माध्यम से कर्म कर सकते हो, मन उससे भी श्रेष्ठ है क्योंकि वही कर्म का रास्ता दिखाता है, बुद्धि उससे भी श्रेष्ठ है, वो उस रास्ते पर चलने के अलग अलग तरीके बताती है, किंतु वह आत्मा सर्वश्रेष्ठ है। इसमें श्री कृष्ण ने एक संकेत यह भी देने का प्रयास किया कि जब भी हम कोई कार्य कर रहे होते हैं अथवा कोई भी कार्य करने के लिए बुद्धि किसी प्रकार की योजना बना रही होती है, तो निश्चय ही आत्मा में चाहे एक क्षण के लिए भी आए, किंतु वह भाव आ जाता है कि जिस कार्य की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं वह उचित है अथवा नहीं। अगर हम उसे नजरअंदाज करके बुद्धि मार्ग पर ही चलते हैं, आत्मा की नहीं सुनते हैं, तो निश्चय ही हमें
उसका कर्म भोगना ही पड़ता है। इसीलिए श्री कृष्ण आत्मा को सर्वश्रेष्ठ बताते हैं। वे कहते हैं कि आत्मा की आवाज सुनो, आत्मा को देखने का प्रयास करो। उसी आत्म तत्व में, उसी पुंज में, उसी चेतना में संपूर्ण ज्ञान विद्यमान है। इसके आगे श्लोक संख्या 43। एवं बुद्धि परम बुद्धव संस्तभ्यात्मानम् आत्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। श्री कृष्ण कहते हैं, हे महाबाहु, इस प्रकार बुद्धि को श्रेष्ठ जानकर बुद्धि से मन को स्थिर करके अथवा वश में करके दुर्जय काम रूपी शत्रु को जीतो। भावार्थ, यह श्री कृष्ण कहते हैं कि हे महान भुजाओं वाले अर्जुन, तुम्हें इस तथ्य का भली भांति ज्ञान हो चुका है कि बुद्धि मन से अधिक श्रेष्ठ है। तो तुम बुद्धि को श्रेष्ठ जानते हुए, बुद्धि को श्रेष्ठ समझकर बुद्धि के द्वारा मन को स्थिर करो अथवा वश में करो। ऐसा करने पर तुम निश्चय ही उस दुर्जय अर्थात जिसे जीतना मुश्किल है, ऐसे काम रूपी शत्रु पर विजय पा सकते हो। ऐसे काम रूपी शत्रु को जीतने का प्रयत्न कर सकते हो। यहाँ हमें भी यह समझना होगा कि यदि हम अपने भीतर के ज्ञान से अपना परिचय करना चाहते हैं, यदि हम आसक्ति रहित होकर कर्म के कर्तव्य मार्ग पर चलना चाहते हैं, यदि हम उस इष्ट को पाना चाहते हैं, यदि हम उस अविनाशी तत्व में लीन होना चाहते हैं, यदि हम कर्म बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, तो हमें भी इसी बुद्धि के द्वारा अपने मन को स्थिर करना होगा। निश्चय ही प्रारंभ में कुछ मुश्किलें आएंगी, कुछ कठिन लगेगा, तो निश्चय ही पीड़ा होती है, किंतु यह पीड़ा स्थायी नहीं होती। स्थायी कुछ भी नहीं होता। ठीक वैसे ही यह पीड़ा भी स्थायी नहीं होगी, कुछ क्षण के लिए होगी। वो क्षण कुछ मिनट हो सकते हैं, कुछ घंटे हो सकते हैं, अथवा कुछ दिन हो सकते हैं, किंतु वो पीड़ा निश्चय ही दूर होगी। जैसे ही वो पीड़ा दूर होगी, हम अपनी इंद्रियों को वश में कर चुके होंगे और हम उस काम रूपी शत्रु पर जीत पा चुके होंगे। काम रूपी शत्रु पर विजय पाने वाले इस सुंदर श्लोक के साथ इस अध्याय की यही समाप्ति होती है। कल हम नए अध्याय का प्रारंभ करेंगे, ज्ञान कर्म संन्यास योग। मिलेंगे कल नए अध्याय के प्रारंभ के साथ और जानेंगे कि ज्ञान कर्म संन्यास योग के माध्यम से श्री कृष्ण आगे क्या उपदेश देते हैं, क्या समझाने का प्रयत्न करते हैं और किस प्रकार का संन्यास मार्ग श्री कृष्ण हमें समझाते हैं। जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।